लगता है कि इस देश में नफरत ज्यादा बढ़ गई है? आपसे ओपन करते हैं इस डिबेट, क्योंकि बार बार नफरत की बात हो रही है। नफरत बढ़ गई है इस देश के अंदर क्या ज्यादा? अमित जी देखिए, अब 11-12 साल हो गए भाजपा को केंद्र में सरकार बनाए और 21-22 राज्यों में इनकी सरकार है। अब इनकी मेजॉरिटी राज्यसभा के अंदर भी हो गई। आप इनके स्टेटमेंट्स देखें, आपने कभी किसी भी इनके कार्यक्रम में, चाहे माननीय मोदी जी ने किया हो, चाहे माननीय अमित शाह जी ने किया हो, या किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने किया हो, क्या कभी कोई भी बात इन्होंने कही कि भाई हमने इतने स्कूल बना दिए, इतने हॉस्पिटल बना दिए, इतने एम्प्लॉयमेंट दे दिए, इतने सड़कें बना दी, इतने बिजनेसेस को हमने आगे बढ़ा दिया? कभी एक भी आप निकाल के दिखा दें मुझे। हो क्या रहा है आपको? देखिए, आप इतने बड़े चैनल के इतने बड़े पत्रकार हैं, आपके भी कुछ ऐसे लोग होते होंगे जिनके अंदर मेरिट की कमी होती है ना। वो क्या करते चैनल के अंदर बैठ के, उसको उससे लड़ाओ, उसको उससे लड़ाओ, उसको उससे लड़ाओ। लड़ाने से उनकी दाल गलती है। जो मेरिट की बात ही नहीं होगी, वो लड़ाई की व्यवस्था करते रहो। ठीक, तो भाजपा इसी काम में है, क्योंकि भाजपा की मेरे आपने काम बड़ी प्रोडक्टिव बात करी। मेरा भी मानना है कि लड़ाई की बात नहीं होनी चाहिए। नहीं सुना, मैंने आपको सुना, आप ही के पास आ रहा हूं। अगला सवाल भी आप ही, आपने बोला लड़ाई की बात नहीं होनी चाहिए, फसाद की बात नहीं होनी चाहिए। 2014 से पहले कोई फसाद और लड़ाई नहीं होते थे, कोई दंगे नहीं हुए इस देश के अंदर। 1947 में देश का बंटवारा भी कहां हुआ था? वो तो बस कर दिया गया था। नहीं, वो तो देखिए, मैंने तो कई बार आपको कहा है कि देखिए अमित जी, आप इतने कमिटेड है। मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कभी किसी जमाने में जब हमारी सरकार आएगी सेंटर में, तो आपके जैसा पत्रकार मिल जाए आपको एक। भाई आप जो है विपक्ष को ही टारगेट करते हैं। नहीं, विपक्ष को नहीं, मैंने तो विपक्ष का सवाल करेंगे ना। मैंने तो पूछा 2014 से पहले दंगे नहीं होते होंगे? 1947 में होते देश का होंगे, बंटवारा भी होते धर्म होंगे के नाम पे थोड़ी हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से मैं कह रहा हूं होते होंगे, लेकिन क्या हम पास को ही आगे रख के आगे बढ़े? अगर पास कांग्रेस का अच्छा हुआ होता तो कांग्रेस सत्ता में होती ना। अगर भाजपा सत्ता में आज है और भाजपा के अंदर अगर इस प्रकार से कोई भी चीजें नहीं दिख पा रही कि भाई सरकार जनता की समस्याओं का समाधान लेकर के आ रही है। सुनिए, पंजाब के अंदर जो पिछला 5 साल कांग्रेस का रहा हमारे पहले, उससे हमने रेवेन्यू में 1 लाख करोड़ ज्यादा कमाया है। जी, आपको मैंने वक्त दे दिया। उसके बावजूद हमने डेफिसिट 3.25% कम किया है। ये गवर्नेंस बोलते हैं इसको। अमित जी, बात तो सही है। मुझे बताए भाजपा कौन से राज्य में करके काम कर? ओके, बात तो सही है कि जिन लोगों ने पाठशाला की बात बोलकर 500 पाठशाला बनाएंगे और फिर मधुशाला बना दी, जिन लोगों ने कहा 2 बेडरूम में रहेंगे फिर शीश महल बना दिए, उनको तो अवसर पता है कि रिपोर्ट कार्ड न देने का क्या सिला होता है। इसीलिए जो 4 राज्यों में अभी चुनाव होने वाले और 1 यूनियन टेरिटरी में, उसमें एक जगह हमारी सरकार है, असम में। सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बना, 54% पर कैपिटा इनकम ग्रोथ वहां पे हुई। वहां पर जीएसडीपी ग्रोथ हाईएस्ट है पूरे देश में, रेट ऑफ ग्रोथ वहां पर सबसे हाईएस्ट है। 127% ग्रोथ टूरिज्म में हुआ। वहां पर 37 लाख महिलाओं को हम सामाजिक जनकल्याण की व्यवस्थाएं देते हैं और वहां पर हमने 6 से 24 मेडिकल कॉलेज कर दिए। अब बाकी की जगह जिन जिन की सरकार है वो भी अपना गिनाए, केरल से लेकर केरलम से लेकर तमिलनाडु तक। पर आते आज के मुद्दे पर, एक समय था सोमनाथ भारती बोलते थे कि इतना नफरत था 1984 में और राजीव गांधी ने उस नफरत को बढ़ाया कि भारत रत्न उनका वापस ले लो। पर आज सोमनाथ भारती क्योंकि कांग्रेस के पास मिल चुके हैं तो कांग्रेस के एक प्रकार से पिछलगू की तरह है। मैं आज सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूं। आज ये विवेक श्रीवास्तव यहां पर बैठे हैं। ये विवेक श्रीवास्तव काला कपड़ा पहन के पता है क्यों आए? क्योंकि ये कह रहे थे कल तक ना शिवालिक आएगा ना नंदा देवी आएगी। अरे शिवालिक नंदा देवी तो आ गई वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। एक शिप जो जा रही थी चाइना की ओर ऑयल लेकर, वो डाइवर्ट होकर भारत की तरफ आ रही है, एफ्रो नाम की शिप। तो ये काला कपड़ा पहन के बैठे हैं। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये सुन लीजिए, कौन लाया? अरे आप लोग थोड़ी ना ला पाए, आप तो कंबल ओढ़ के बैठ गए थे। अच्छा, ये तो अपोजिशन राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी शिप लेकर ईरान से बात अच्छा, गजब की बात है। तब आई, मैं इसका जवाब देता हूं। राहुल गांधी शिप लेकर आए। आप ही थे ना जिन्होंने बोला था कि वीजा लेके जाने दीजिए राहुल जी और एक और नेता को, आप ईरान हम ले आएंगे सब कुछ। गजब का बिल्कुल, अभी भी आपने बोला है, सुनिए ना,
गजब का शिप ला रहे एक थे। सेकंड। राहुल गांधी ने 2005, 6, 8 और 9 में ईरान के खिलाफ वोट किया तो 12 में तेल बंद हो गया ईरान से, तो पेट्रोल पंप पे ताला लगा दिया, तब लेकर आते ना शिप पर। आखिरी बात, अभी मैं शो में आ रहा था तो ये बोल रहे थे कि मैंने आज इफ्तारी नहीं की। ये रोजा और इफ्तारी करते हैं, क्यों नहीं की है? बोल रहे मैं गंगा जी पर जाकर ही इफ्तारी करूंगा और चिकन मटन खाकर वहां पे बोन फेंकूंगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक सेकंड सुन लीजिए मेरा सवाल तो सुनिए। आज कांग्रेस ने सबसे बड़ा जो है ना, मैं कहता हूं कि गंदा काम किया है। गंगा को हम मां मानते हैं, उसको पूजा करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं, उसमें मटन चिकन के बोन फेंकने वाले व्यक्ति का डिफेंस कांग्रेस कर रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सुअर काट कर अगर कोई मुस्लिम धार्मिक स्थान पर फेंके तो इनको स्वीकार्य है क्या? बिल्कुल नहीं, सुअर काट कर अगर मुस्लिम धार्मिक स्थान पे भेजा जाए तो क्या फर्क है? देखिए फर्क ये गंगा है, में चिकन के बोन डालना अरे ठीक है? बाबा मेरी बात एक सुनिए, चीज़ है, वो अब आपकी टर्न गंगा है, तो 40 बंगाल में भी पहुंचती है। अब बंगाल के लोग उसी गंगा में से मछली ले जाते हैं खाने के लिए। कितनी लंबी है गंगा, उसके दोनों तरफ बाउंड्री बनाओगे क्या आप? और हर तरह के लोग गंगा के किनारे पे रहते हैं, मछली खाने वाले, मछली ना खाने वाले, पूजा करने वाले, पूजा ना करने वाले। अब इस मुल्क में शहजाद पूनावाला कॉपीराइट करेंगे कि बाउंड्री बनाई जाएगी साहब, ये हिंदुओं की नदी, ये मुसलमानों की नदी, ये ईसाइयों की नदी, और ये तालाब सिखों का। अब ये होगा इस देश के अंदर। नहीं, एक सेकंड, इफ्तारी से सर इनको पार्टी इनको समस्या, अरे इनकी वो सांसद, इफ्तारी से समस्या नहीं हर है। चीज से समस्या है। और सांसद वो एक सांसद आई है, वो कह रही है कि साहब चाय पी ली, चाय पिए राहुल गांधी तो समस्या। संजय जायसवाल। कोई नदी के ऊपर जा करके साहब अगर अपना वो इफ्तारी कर लिया किसी ट्रॉलर पे तो समस्या। हर चीज में समस्या है इनको, मेरा एक ही हर सवाल- चीज में नफरत मेरा एक ही फैलाओ। सवाल- बिल्कुल मेरा आपको बहुत वाजिब सवाल है, लेकिन एक सवाल है। एक सेकंड देखिए, गंगा बनारस से जो जा रही है जी, उसको धार्मिक नदी भी माना जाता है, जी। उसकी पूजा अर्चना होती है, बकायदा गंगा आरती होती है। दूसरी तरफ हल्की पौड़ी हरिद्वार में भी गंगा आरती होती है, वहां पे भी पूजा करी जाती है, वहां नॉनवेज मिलना भी अलाउड नहीं है। आप समझ रहे हैं ये सीरियस है? ये बात आप किसी और धार्मिक स्थल के बारे में कह सकते हैं? नहीं। और देखिए बनारस में काशी विश्वनाथ विराजमान है, काशी विश्वनाथ विराजमान है बनारस के अंदर। गंगा के घाट से कुछ मीटर दूर काशी विश्वनाथ का धाम है। आप समझ रहे हैं कितनी नहीं, ये आप सामान्य समझ घटना रहे नहीं हैं है? कि कबीर ने क्या कहा था? और मोदी के विरोध में आप अगर इफ्तारी को जस्टिफाई कर रहे हैं और गंगा के अंदर हड्डियां डालने को जस्टिफाई कर रहे हैं तो गलत ये है, नहीं कह रहा, मैं गलत कह रहा है। हूं- आपने बोला मछली भी निकाली जाती है गंगा से, कमाल की बात है, निकाली जाती होगी। राज्यों में भी तो जाती है ना, उसके पड़ोस में जो विवेक लोग जी, दुखी एक बना सेकंड, के एक सवाल रहते हैं, आपसे मैं पूछना हिंदू चाहता हैं हूं। जो विवेक जी, मुसलमान एक हैं। सवाल। मैं शाउटिंग मैच नहीं चाहता, शाउटिंग मैच नहीं चाहता। बहुत सवाल। इन्होंने कहा गंगा के किनारे पर आप बाउंड्री बना के हिंदू नदी मुस्लिम नदी, वैसे वो हिंदुओं की नदी है, पुराणों में उसका जिक्र है। पर मैं आपसे सवाल दूसरा पूछ रहा हूं, ताजिया का प्रोसेशन जा रहा है, ताजिया के सामने कोई सुअर खाएगा तो क्या होगा? गलत है, हो ही नहीं सकता। क्या अलाउड है? आप रोकते हैं? नहीं, चलिए अब आप कौन मुझे खाता बताइए, है भाई? आप मुझे बता नहीं, दीजिए। एक सेकंड, ओके, मेरा ओके, सवाल आप ओके, समझे? हाँ ठीक, मैं समझ गया। ताजिया के पास बहुत अच्छा सवाल है। अगर कोई सुअर, मैं नहीं कह रहा खाना चाहिए, क्योंकि एक क्लिप कटवा जो आधी क्लिप काट के डाल देगा, मैं कह रहा हूं कि ये गलत है, पर मैं कह रहा हूं अगर कोई एक करे, आपको स्वीकार्य, आप जस्टिफाई करेंगे? आप सुनिए, अरे अब मैं विषय, बस मैं दस पॉलिटिकल सेकंड, विषय पर आता हूं, पॉलिटिकल विषय पर आता हूं। ये देखिए, justify कर रहे हैं। नहीं, मैं justify नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं, आप रोकते हैं क्या? सुभाष रमजान में आज कितनी- बड़ा हंगामा मचा हुआ है। कंगना रनौत, हु इज द बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड वेल नोन एक्ट्रेस, उन्होंने बोला कि हम महिलाओं को, उनको देखकर, यहां उनको राहुल गांधी, उनको देखकर बहुत ज्यादा असहज महसूस होता है, क्योंकि वो टपोरी की तरह वो आते हैं, वो किसी को भी तू तड़ाक करते हैं, कोई इंटरव्यू दे रहा है उसको खींचते हैं, शूटिंग करते हैं। राहुल से महिला सांसद असहज महसूस करती हैं, वो टपोरी की तरह संसद में आते हैं। कंगना रनौत का यह बयान है, क्या आपको लगता है? और हमने देखा उन्होंने किस तरह से खींचा पिछले बारी के सेशन में प्रहलाद जोशी को, अश्विनी वैष्णव और बीजेपी के मीडिया चीफ और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अनिल बलूनी वहां खड़े हुए थे, 2 केंद्रीय मंत्री और एक सांसद वहां खड़ा हुआ था, किस तरह से खींचा गया। मैं सुब्राष्ट्र आपके पास आपसे इस पर राय लेता हूं, लेकिन उससे पहले मैं इस पर कमेंट ले लेता हूं। मेरे साथ फराज किदवई हैं, मेरे साथ अश्विनी मिश्रा हैं कांग्रेस के। फराज किदवई, फर्स्ट यू, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? 40 सेकेंड, देन सुब्राष्ट्र आई विल कम टू यू। अच्छा अमीर जी, देखिए शहजाद हमारे छोटे भाई हैं, ये बैठे हुए हैं और इन्होंने आज वो बात साबित कर दी। कौन सी बात साबित कर दी? जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को अमित शाह जी एंड लॉबी हटाना चाहती है। अब इन्होंने, पता है अभी क्यों आसाम का जिक्र किया? इन्होंने आसाम का जिक्र इसलिए किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो फ्लॉप सरकार है उसका फिर मैं जिक्र करूं और ये आपके करोड़ों दर्शकों तक पहुंचे
ताकि उत्तर प्रदेश सरकार की बदनामी हो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बदनामी हो और उनका मुख्यमंत्री पद जाए। अब मैंने जो शहजाद भाई सवाल देखिए, पूछा मेरे उसका हाथ में जवाब भारत दीजिए सरकार कंगना की रनौत किताब वाले है। मामले पर। चुनाव आज किस स्टेट के चुनाव घोषित हुए कौन भाई? कौन कौन कंगना रनौत? कौन? वही कंगना रनौत जिन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। वही कंगना रनौत जिनको आजादी का एहसास 2014 के बाद हुआ। किसी को भी हो सकता है। उन्हीं कंगना रनौत की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अरे बहुत सारे लोगों को हो सकता है, बहुत सारे लोगों को यह एहसास हो सकता है कि यह देश 2014 के बाद आजाद हुआ। और ऐसी कंगना रनौत जो हमारे किसान भाइयों के लिए कहें, उनके किसी भी स्टेटमेंट को मैं इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं, नहीं देता हूं, नहीं देता हूं। वो सांसद होने के लायक नहीं है, वो संसद में बैठने के लायक नहीं है, जो हमारे किसान भाइयों को बलात्कारी पर कहे। सांसद आपने थोड़ी बनाया, जनता ने बनाया सांसद। कांग्रेस के एक बड़े नेता को हरा के सांसद बनी है। बताइए क्या करेंगे?